हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, बात अरविंद केजरीवाल पर करनी है। दोस्तों, मेरी भी उम्र 34 साल के आसपास होगी है, लेकिन मैंने भी ऐसा फुआड़ राजनेता या ऐसा झूठ बोलने वाला राजनेता अब तक नहीं देखा। और भारत के इतिहास में इतना बड़ा फुआड़ और नौटंकीबाज नेता ना तो कभी हुआ और ना होगा। अरविंद केजरीवाल, अब आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा झूठा है। इसने सबसे पहले ये बोला था जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, अगर किसी नेता पर कोई इल्जाम लगता है तो उस पर तुरंत उस आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस आदमी के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले का इतना बड़ा इल्जाम लगा, इसने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली जेल में रहा, तिहाड़ जेल के अंदर रहा और वहाँ से गया, उन्हें सरकार चलाऊंगा। ठीक है जी। और जमानत मिल गई, पता नहीं किस बात पे जमानत मिल गई। भाई यार, कल को तो कोई किसान भी कहने लगेगा, मर्डर कर देगा 4-6 गाँव में, और उसके बाद जेल में जाएगा तो वो कह देगा सर मेरी तो गेहूं की फसल कड़ी है, मुझे गेहूं की फसल काटनी है, मुझे जमानत दे दो। तो वो भी जमानत का हकदार है इस लिहाज से। तो कल को कोई आतंकवादी हमारे यहाँ बम ब्लास्ट कर दे और 1000-2000 लोगों को मार दे, और वो कह दे कि मेरी बेटे की शादी है, मैंने अपना जेल तो मुझे सजा तो मिलेगी, मैं अपराधी हूँ, लेकिन मेरी बेटी की शादी, मुझे भी जमानत दे दो। शायद कोर्ट उसे भी जमानत दे दे। खैर, ये तो अलग मुद्दा है, कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन आम आदमी को नहीं मिलती, नेताओं को जरूर मिल जाती है। लालू यादव जो है वो तो अपराधी, क्या उस पर आरोपी सिद्ध हो गए लालू यादव पे। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ 2-1.5-2 साल से वो घूम रहा है, मजे कर रहा है, और मेडिकल आधार पर उसे जमानत मिली हुई है। उसके बावजूद मौज ले रहा है, बैडमिंटन खेलता है, रैली कर रहा है। यार, कैसा संविधान है हमारा, या कैसी अदालतें हैं? क्या उन्हें दिख नहीं रहा? उस अपराधी को कहना चाहिए तुम यार बैडमिंटन खेल रहे हो, तुम अब प्रचार कर रहे हो, तुम तुरंत जेल के अंदर आओ, अपनी सजा काटो, लेकिन कुछ भी नहीं है। यही कोई आम आदमी, गरीब आदमी होता, उसे कभी जमानत भी नहीं मिलती। गरीब आदमी का कोई केस लड़ने को तैयार नहीं होता। लेकिन हमारी न्यायपालिका, वाह क्या न्यायपालिका है। नेता जो है खुला मौज ले रहे, नेता कुछ भी कर ले, कभी सजा होती नहीं। पहली बार देश के अंदर कोई सरकार बनी थी, मोदी की सरकार बनी थी, जिसने कहा था कि नेताओं पर भी अब अगर सिद्ध होगा तो जेल जाएगा, जेल गए। उसके बावजूद अगर न्यायपालिका सुधरने को तैयार नहीं, तो भाई नरेंद्र मोदी क्या कर ले। बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल छूट के आए, ड्रामा शुरू कर दिया, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी रिटायरमेंट होने जा रहे और योगी को हटा देंगे। कितना बड़ा ड्रामा। केवल बक्कड़ आदमी है, देसी भाषा में बोल दूं, पूरा बक्कड़ आदमी है केजरीवाल, और कुछ नहीं। हाँ जी, हूँ जी, जी मैं तो आपका बेटा हूँ जी, मैं तो फलाना हूँ जी, मैं तो आपकी सेवा करने का आया हूँ जी। लेकिन जो इसने स्टैंडर्ड तय किए थे दूसरों लोगों के लिए, उस पर एक खुद खरा नहीं उतरा। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर में, शीश महल के अंदर, एक सांसद, देश की एक सांसद, और वो भी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई कर दी। अरविंद केजरीवाल के पीए ने पिटाई की। आम आदमी पार्टी ने खुद मान लिया, संजय सिंह ने कहा हाँ उनके साथ बदसलूकी या बदतमीजी हुई। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अपने पीए वैभव कुमार को लेकर आज लखनऊ में है, समाजवादी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कितना जाहिल नेता अरविंद केजरीवाल है, ये आपको पता लग गया होगा। ये आदमी जो है नरेंद्र मोदी पर जो है उंगली उठाता है। वो नरेंद्र मोदी जिस आदमी के ऊपर 10-12 साल तक लगातार ईडी, सीबीआई और 80 सब लोगों ने, जितनी भी भारत की होती है उसमें यूपी की सरकार थी, उसके पीछे पड़ी रही, रोज 25 घंटे उसे बिठाते थे। उस आदमी ने कुछ नहीं बोला। उसने कभी किसी को पीटा नहीं, कभी किसी को मारा नहीं। कभी खबर आई, उसने कभी अपने लिए 45 करोड़ का बंगला नहीं बनाया। ठीक है जी। उसने कभी ये नहीं कहा ये मैं गाड़ी में नहीं चलूंगा, और उसके बाद फिर 10 गाड़ियों काफिले में चल रहा। उसने कभी ये नहीं कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो इस्तीफा दे दो, लेकिन जो आदमी ये आरोप लगाता है उस आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया। और वो अरविंद केजरीवाल, मतलब आप एक बात तो देख लीजिए कि ये नेता कितने कितने दोगले होते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है, और जनता इन्हें फिर भी वोट देती है। यार, सोचने वाली बात है। दिल्ली की पब्लिक में पता नहीं क्या दिखाई दिया। अभी तो रुकिए, दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से पैसे लिए, खालिस्तानियों से फंडिंग ली है, और खुद गुरवंत सिंह पन्नू ने आके बताया, लेकिन दिल्ली के लोग पता नहीं क्यों वोट दे रहे हैं आप। लेकिन मुझे अब की बार ऐसा लग रहा है, अब की बार दिल्ली सबक सिखा देगी केजरीवाल को। लेकिन केजरीवाल जैसे जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, थप्पड़ मार दो फिर ही करे खड़े हो जाते हैं। ये वो केजरीवाल है।
केजरीवाल को कितने भी लात मारना, धुतकारना, लेकिन आगे खड़ा हो जाएगा। होता ना गांव गली में कुत्ता होता था और उसे जो घर आता था गंदा करता था, 2 लट मारते थे, भाग जाता था, लेकिन फिर दोबारा शाम को आके फिर रोटी मांगने आ जाता था। तो वो अरविंद केजरीवाल है। आप इसे कितना भी धुतकारो, कितना भी इल्जाम लगाओ, लेकिन फिर आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने, मैं तो आपका बेटा हूँ जी। अब अरविंद केजरीवाल क्या राजनीति कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो है मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और योगी जी को हटा दिया जाएगा। कल तक तो ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, गठबंधन की सरकार है, और अब कह रहे हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे। मतलब इससे दो ही चीजें हैं, एक तो ये मान चुके हैं कि बीजेपी की ही सरकार आ रही है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनेगी, और हो सकता है 350, 360 या 400 पार भी हो जाए, जैसे जनता का मूड है, क्योंकि मैंने जनता के बीच में चुनाव कराया है। ठीक है जी। लेकिन फिर दूसरे मुंह से वही बोलते हैं कि हमें इंडी गठबंधन वालों की सरकार बनेगी। अब केजरीवाल का या कांग्रेस का दोगलापन देख लीजिए। कांग्रेस और यानी कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया दिल्ली और हरियाणा में। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही और यहाँ दिल्ली में लड़ रही 4 सीटों पर। यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर एक दूसरे का खून पीने को तैयार है। तो जनता को ये चीज देखनी चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर कहा था, अगर जनता अपने देश की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेगी, केवल वोट लालच के चक्कर में वोट देगी, फिर फ्री बिजली मिल रही, फ्री पानी मिल रहा या फ्री आटा मिल रहा, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और वे कौमें भी कभी तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, आटे आटे को मोहताज हो रहा है। यही हाल अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस इस देश के अंदर कर देते अगर मोदी नहीं आता। और वो केजरीवाल जिस कांग्रेस को मिटा के आया, वो कांग्रेस अब केजरीवाल का साथ दे रही। ये केजरीवाल, ये तो केजरीवाल की जीत मान लीजिए, या कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के पास कोई रणनीतिकार ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई ये बताने वाला नहीं है। केजरीवाल केवल वही जगह ले रहा है जहां कांग्रेस कमजोर है, और फिर भी कांग्रेस केजरीवाल का साथ दे रही। पता क्यों? मोदी विरोध, बीजेपी का विरोध नहीं है, मोदी का विरोध। मोदी को हटाना है। मोदी से कांग्रेस परिवार के 3 लोगों की इतनी बड़ी दुश्मनी है यार, मोदी से इतने जलते हैं, मुझे तो यही समझ में आता है, मोदी से चिढ़ते हैं, इसलिए उस आदमी का साथ दे रहे जिस आदमी ने इनकी पार्टी खत्म कर दी। और ऐसे ही रहा तो धीरे 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 जहां कांग्रेस मजबूत है वही केजरीवाल जाएगा, कांग्रेस को कमजोर करेगा और अपनी जड़ें जमा लेगा। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। तो अब दोस्तों केजरीवाल का अब दोगलापन एक और जगह देख लीजिए। केजरीवाल जो है ये कहता घूम रहा है कि योगी जी को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे भाई योगी को? क्यों हटा देंगे? जिस योगी का मॉडल पूरे देश में इस समय नंबर 1 चल रहा, और मोदी और अमित शाह के बाद जिस योगी की पूरे देश के अंदर चर्चा है, तो क्या उस पर हटा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगी बीजेपी? क्यों मारेगी? क्या अगला विधानसभा चुनाव नहीं है? क्या उस अगला चुनाव नहीं? तो मेरा मानना यह है कि योगी की इतनी पॉपुलैरिटी है पूरे देश के अंदर, तो ये 2 फाड़ करना चाह रहे बीजेपी के अंदर, यानी कि यूपी के अंदर, क्योंकि पब्लिक उत्तर प्रदेश की लगभग 60-70% पब्लिक, मैं तो कहूँगा 90% पब्लिक जो है योगी जी को पसंद करती है, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो पक्ष वाले हो। विरोधी भी पसंद करते हैं, वोट चाहे दे न दे। तो इनका ये मुद्दा है कि योगी मोदी में लड़ाई करा दो और 2-4 सीट जीत लो, लेकिन होगा नहीं। मेरा जो असेसमेंट है या जो मैंने देखा है, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर 75 और 70 के बीच सीट जीतेगी। 5 या 6 सीट समाजवादी जीत सकती है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। मुझे तो लगता है राहुल गांधी रायबरेली भी हारेंगे। और आपने खुद देख लिया होगा कि राहुल गांधी अब इस समय किसी भी कैंपेन में दिखाई नहीं दे रहे। अब आप एक और नोट करिए, इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन की एक भी रैली पूरे चुनाव के दौरान हुई नहीं। यूपी के अंदर केजरीवाल अब पहुंचे हैं, 7-8 दिन हो गए जमानत मिले, अब पहुंचे हैं, और वो स्वाति मालीवाल का केस भी हो गया, सब कुछ हो गया, लोगों ने देख लिया। ठीक है जी। आम आदमी पार्टी का एक भी कैंडिडेट दलित बिरादरी से नहीं है, और एक भी वित्त मंत्री ना दलित बिरादरी से है, ना किसी अनुसूचित जनजाति से है, या आप लगा लीजिए किसी भी हिसाब से। दूसरा, पूरे यूपी के अंदर 39 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, और उसमें अखिलेश और राहुल गांधी की मात्र 2 रैली हुई है, एक झांसी
और एक कन्नौज। तो पूरा आप सबको दिखाई दे रहा होगा, पब्लिक सबको दिख रहा है, नेताओं को भी दिख रहा है कि हवा किसकी चल रही है और सरकार किसकी आ रही है। लेकिन ये लोग जो है ये तो कहेंगे नहीं कि मोदी की सरकार आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा कह देंगे तो फिर तो इधर घर बैठना चाहिए, इसलिए झूठ बोलते घूम रहे हैं। 2019 के समय में भी राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी साफ हो रही है और यूपी यानी कि कांग्रेस आ रही है। क्या हुआ? 51-52 सीट आई, 303 बीजेपी की आई। ऐसे ही अखिलेश यादव ने कहा था। अब अखिलेश यादव ने एक और देखो, अखिलेश यादव भी कोई सीरियस राजनेता नहीं है, ये भी कॉमेडियन ही है एक तरीके से। क्या अखिलेश यादव कह रहे कि हम 80 सीट जीतने जा रहे, 79 तो हम जीत रहे और एक पर फाइट है क्योटो, यानी कि वाराणसी को क्योटो बोल रहे। तो अब देख लीजिए कितनी सोच के आदमी है। जिस काशी के लिए लोग जान देते हैं, जिस काशी में भगवान शिव है, वहाँ एक क्योटो से संबंधित कर रहे। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि क्योटो है, बीजेपी ने कहा काशी का विकास हम क्योटो की तरह करेंगे, क्योटो बनाने को नहीं कहा। लेकिन सोच की बात है ना, अखिलेश यादव की क्या सोच है। जो नेता थे, जो सोच थी, वो मुलायम सिंह यादव जी के पास थी, अखिलेश के पास कोई सोच नहीं थी। मुलायम सिंह यादव जी ने एक पेड़ बना के दिया था और जिसकी जड़ अखिलेश यादव ने काट दी। होना कुछ नहीं अखिलेश यादव पे, कोई कॉमेडी भरी बातें करते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।